प्रश्न तीसरा, x प्लस वाई बराबर 6, x बराबर y प्लस 2। तो हल करते हैं। देखो समीकरण को फर्स्ट लिखना है, x प्लस वाई बराबर 6। अब देखो ये समीकरण एक, ये देखो समीकरण के रूप में नहीं है तो y को इस तरफ पक्षांतर करना पड़ेगा फर्स्ट। तो पहले लिख लेते हैं x बराबर y प्लस 2x, तो y को इस तरफ लाएंगे तो माइनस का y हो जाएगा और प्लस का 2। अब क्या होगा, समीकरण 2। ठीक है, इतना करना पड़ेगा। युक्त समीकरण की तुलना a1x प्लस b1y c1 व a2x प्लस b2y बराबर c2 से करने पर। ठीक है, तो ये मान रख लेते हैं। a1 x है तो 1 y, b1 y है तो 1, c1 6, a2 x है तो 1, b2 माइनस y है मतलब माइनस का 1, c2 तो 2 है तो 2 लिखेंगे। तब मान रखते हैं। अब a1 बटे a2 तो 1 1 है, 1 1 तो 1 1 से 1 को भाग करेंगे तो 1 आएगा। ठीक है, तो b1 रखते हैं। b1 रखते हैं। अब b1 बटे b2, तो देखो b1 कितना है 1 और b2 क्या है माइनस का 1, तो भाग करेंगे तो माइनस का 1 आएगा। तो देखो अलग अलग हो गए, प्लस 1 है माइनस 1 है, तो क्या होगा, अद्वितीय हल प्राप्त होगा। a1 बटे a2 बराबर नहीं है b1 b2 के, तो क्या होता है, अद्वितीय हल प्राप्त होता है। अतः समीकरण निकाय का अद्वितीय हल है, दो रेखा क्या करते हैं, एक दूसरे को प्रतिच्छेद करते हैं, तभी क्या होता है, अद्वितीय हल प्राप्त होता है। ठीक है, अद्वितीय हल प्राप्त होता है तो क्या करेंगे, अब x और y का मान निकालना पड़ेगा। तो लिख लेते हैं, विलोपन विधि से ही हल करेंगे वैसे। ठीक है, समीकरण को लिखते हैं, x प्लस वाई बराबर 6, x माइनस वाई बराबर 2। ठीक है, तो देखो समीकरण फर्स्ट इसका क्या है, सेम है। ठीक है, तो सेम है, कोई कुछ नहीं करना पड़ेगा, डायरेक्ट हटा देंगे। ठीक है, तो लिखते हैं समीकरण 1 समीकरण 2 है हमारा। तो समीकरण 1 और 2 को हटाने पर, ठीक है, हटा देते हैं। अर्थ समीकरण 1 को ही रखेंगे, x प्लस वाई बराबर 6, x माइनस वाई बराबर 2। ठीक है, तो देखो ये तो प्लस में है तो माइनस हो जाएगा, माइनस में तो प्लस, ये प्लस है तो ये माइनस, तो प्लस माइनस फर्स्ट कटेगा, ये प्लस प्लस है तो जुड़ जाएगा, 2y हो जाएगा, y वाला है। तो देखो 6 में से 2 घटाएंगे कितना बचेगा, 4। तो y का मान निकालना है तो 2 उसके बटे में जाएगा, गुणक फॉर्म में है तो 4 बटे 2 हो जाएगा। तो y का मान कितना आ जाएगा, 2 दूनी 4, तो 2 आएगा। ठीक है, तो अब क्या करेंगे, समीकरण 1 में y का मान रख देंगे। समीकरण यही लिख रहा हूं ना साइड में, समीकरण 1 में y का मान रखने पर ठीक है, तो मान रख देंगे समीकरण 1 में x प्लस वाई बराबर 6। तो x y का मान कितना है 2, ये 6, x 2 को उस तरफ पक्षांतर कर देंगे, 6 माइनस 2 हो जाएगा, तो x बराबर कितना आ जाएगा 4। तो ये क्या हमारा x और y का मान निकल गया। ठीक है, ऐसी हल करना है द्वितीय हल वाले को। प्रश्न 4, 5x माइनस 8y बराबर -1, 3x माइनस 24
अपॉन 5y प्लस 3/5 इक्वल टू 0। ठीक है, तो चलो हल करते हैं। हल 5x माइनस 8y माइनस 1 3x माइनस 24/5y प्लस 3/5 बराबर 0। देखो इस तरफ 0 है, इस संख्या को इस तरफ करेंगे पहले। ये समीकरण 1 3x माइनस 24/5y बराबर उस तरफ जाकर माइनस में हो जाएगा 3/5। ये समीकरण 2। ठीक है, कितना हो गया? उपरोक्त समीकरण निकाय की तुलना a1x b1y c1 व a2x प्लस b2y c2 से करने पर, ठीक है, मान रखते हैं a1 का मान कितना है 5, तो 5 रखेंगे। b1 माइनस 8y तो 8 रखेंगे। c1 माइनस 1 a2 कितना है 3 b2 24 माइनस 24/5 c2 माइनस 3/5। ठीक है, सकते हैं आप a1/a2, तो a1 का मान कितना है 5 और a2 का मान है 3, तो और हल नहीं होगा, वैसे छोड़ देते हैं। आगे b1/b2, तो b1 का मान कितना है माइनस का 8 और b2 का मान माइनस 24/5। ठीक है, तो अब देखो इसको कैसे हल करेंगे। देखो माइनस का 8 है, ए बटे वाला है, ए बटा वाला नहीं है, तो -8/1 लिख सकते हैं। अब देखो ए बटे में है, तो इसको पलट कर जैसे इसको 5 को फर्स्ट ऊपर में कर देंगे तो क्या होता है गुणक फॉर्म में आ जाता है। जैसे ऐसे ये 5 ऊपर चला जाएगा और -24 नीचे आ जाएगा। ठीक है, तो क्या होता है गुणक फॉर्म में आ जाता है -24। जैसे ऐसे वाले कंडीशन में एक और ऐसे होता है -8, इसके बटे में नहीं था तो बटे में कुछ 1 मान लेते हैं, और एक बटे में कितना था -24/5, तो क्या होता है ये ऊपर वाले से गुणा होता है और ये नीचे वाले से, तो देखो वही छुआ, ये वाला क्या हो गया ऊपर चला गया और ये वाला नीचे आ गया, बस ऐसी। ठीक है, समझ गए। तो क्या होता है गुणाले में सीधा सीधा गुणा होता है, तो 8×5 = 40, माइनस है तो माइनस कर देंगे और 24 से कम 24 और माइनस है तो माइनस, तो देखो किससे कटेगा 8 से कटेगा। ठीक है, देखो माइनस माइनस तो कटेगा, 8×5 = 40 और 8×3 = 24, तो देखो सेम आया है a1/a2 के जैसे। ठीक है, अब क्या c1/c2, तो c1 कितना है देखो -1 और c2 कितना है देखो -3/5, इसको भी वैसे रखते हैं। -1 है तो इसके बटे कुछ नहीं तो 1 रख सकते हैं। अब क्या करेंगे 5 ऊपर चला जाएगा और 3 क्या हो जाएगा नीचे आ जाएगा। ठीक है, तो गुणा वाले में अब क्या होता है सीधा सीधा, तो -5 होगा और -3 होगा। गुणा करेंगे तो 1 से तो इतना माइनस है तो दोनों ऊपर नीचे काट देंगे और 5/3, तो देखो तीनों में सेम आया है, तो क्या होता है तीनों सेम होगा। a1/a2 बराबर है b1/b2 बराबर है c1/c2। इसमें क्या होता है तीनों समान होता है, तो क्या होता है अंतर अनेक हल प्राप्त होता है। अनेक हल प्राप्त होता है तो लिख देंगे अतः समीकरण निकाय संपाती रेखा प्रदर्शित करता है
तो क्या होगा, अंतः अनेक हल प्राप्त होगा। ठीक है, अनेक हल प्राप्त होता है इससे।